तो ये उसी क्रम की देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं अभी तुम्हारे लेक्चर्स में 1 में, ठीक है। वीडियो 1 जो है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आर देयर जिन पर पूरा अलजेब्रा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। तो जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से क्वेश्चंस को करना है, सुलझा हुआ माइंड चाहिए बहुत, ज़्यादा पैनिक नहीं होते सवाल करते टाइम, ऐसे नहीं सोचते कि मर जाएंगे अगर पास नहीं हुए, मेरे लिए तो यही करो मरो की स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं सोचते। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिकल सोचना है आपको। इस चीज़, पहली बात, अपने सिलेक्शन को क्वेश्चन से परे रख के चलो। ये मत सोचो कि इस क्वेश्चन को करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। आप ऐसा सोचो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मुझे इसे तेज़ी से करके दिखाना है, मैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा हूँ, ठीक। कभी भी सफलता से इसको मत जोड़ना, वरना बहुत प्रेशर में आ जाओगे और आती हुई चीज़ें गलत करके आ जाओगे। क्वेश्चन कहता है 1 + 1/x, 1 + x+1, 1 + x+2, 1 + x+3, इसकी वैल्यू बताओ। तो स्टेप 1, मतलब स्टेप कह रहा हूँ सॉरी, 3 टाइप्स बताए थे, तो जो तीसरा टाइप है उसमें देखो जीरोज़, या इसमें कहीं भी क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया, इसने ये कहा कि x 1 नहीं है, 2 नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मीनिंग हम x को कुछ भी मान सकते हैं, बस इसमें 1 0 नहीं मान सकते। पता क्यों? यहाँ पे 0 चल जाएगा, यहाँ 0 चल जाएगा, यहाँ 0 चल जाएगा, भाई यहाँ 0 नहीं चलेगा, वो अनंत हो जाएगा। इसलिए मैंने माना कि x = 1। जैसे ही मैं x = 1 मानता हूँ तो ये इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाई हो जाती है ऐसे, ठीक है। ऐसे मेरी इक्वेशन आ जाएगी, ये हो गई। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, देखो ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 3/2, देख लो आप सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 5/4। जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो आंसर विल बी 5। नाउ अभी x बराबर मैंने क्या रखा था, 1। अब मुझे ऑप्शंस में x दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर भी 1 रख के देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं इधर देखता हूँ तो 1 + 1/5 आएगा, x = 1 रख के, तो ये आ जाएगा 6/5, जो कि मैच नहीं कर रहा इससे, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन मैच करेगा, बाकी सारे ऑप्शंस बेकार हैं। एक जो ऑप्शन मैच करेगा वो ये है, देखो जैसे ही आप इसको 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 5, जो कि मैच कर रही है हमारे इससे। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में और कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट इसके वैल्यू पूछे, तो ये समझना कि बहुत आसान होते हैं, इनको सॉल्व करने की तो भूल के भी माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है हमने, और इसमें देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ फंडा बना हुआ हो तो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ दुबका हुआ होता है। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ के 7 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इट मीन्स ये 2 - √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या ये 2 - √3 का होल स्क्वायर है। अब हमसे देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है कि x + 1/x की वैल्यू। अच्छा, इसमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक चीज़ देखो, मैंने तुम्हें ट्रिक नंबर 1 बताई थी कि 7 - 4√3, इसका स्क्वायर किया 49, इसका स्क्वायर किया 4 चौक 16 और 3, इसके स्क्वायर सेंटर रूट कट जाएगा, 16 तिया 48। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो क्या आता है 1। मैंने बताया था अगर दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके और अंतर उनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, तो अगर ये x है तो इसका उल्टा जो होगा वो केवल क्या होगा, सेम लिख देना है आपको, बस इसका बीच का निशान बदल देना है, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यही हो रहा है, सीधा प्लस उल्टा जुड़वा रहा है। इट मीन्स आपसे 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3 जोड़ देना है, समझ रहे हो ना। 4√3 जो है हमारा 4√3 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 7 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे तो कई बार कर लिए क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये है देखो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको अनुपात वाला क्वेश्चन है, अनुपात इसमें दिया है, ठीक, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कि a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की 3 है, बट यहाँ पर b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या है 5। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो इसमें 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 12 है।
तो इसमें मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी 4 की और इसमें 3 की। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो a अपॉन बी नया ये आ गया और b अपॉन सी नया ये आ गया। तो a की वैल्यू 8, b की यहाँ 12, इधर भी 12, सेम जैसे मैंने बताया था बेसिक में। तो देखते हैं कि हम 8, 12 और 15 रेशियो आ गया किसका, a रेशियो b रेशियो c। अब याद रखने वाली बात, कभी भी अगर आपको केवल रेशियो दिया है तो हमेशा आपको वो रेशियो ही पूछेगा, ठीक है। कभी भी अगर वो रेशियो देगा, अगर यहाँ पे कुछ और दे देता जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ दे देता तो हम वैल्यूज़ अलग अलग मान निकाल सकते थे, बट इस केस में ऐसा कुछ दिया नहीं है, केवल अनुपात दिए हैं और अनुपात ही पूछ रहा है, भले ही किसी का भी पूछ रहा हो। तो डायरेक्ट आपको यही वैल्यूज़ रख देनी है हमेशा, a की 8 रख देनी है, b की 12 और c की 15। जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे a प्लस बी, 12 और 8 कितने होते हैं 20, और जैसे आप b प्लस सी रखोगे तो 12 और 15 कितने होते हैं 27। तो 20:27 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस जब a और b किसी ना किसी फॉर्म में ऐसे दिए हों रेशियो में, ठीक है, और यही इसी चीज़ में आंसर पूछा हो, तो हमेशा हमको कॉमन लेके चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि कैसे कॉमन लेंगे, या तो मैंने बताया था ना जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो आप इसको उस तरीके से करें जो स्टेप 2 बताया था इक्वेशन को समझना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12b, ठीक है, ये आपका इक्वेशन ही आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई केवल हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है। ए वाले एक तरफ करूँगा मैं तो इधर आ जाएगा a और इधर हो जाएगा माइनस का 11b। जैसे ही मैं a अपॉन बी निकालूंगा तो आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। जैसे ही मैं इस b को इधर ले जाऊंगा, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कि b को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन बी प्लस 1, और ऐसे ही b को जब यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा a अपॉन बी प्लस 2। क्लियर है, b से b क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। अब देखो a बाई बी की वैल्यू क्या है, -11, -11 प्लस 1, नीचे आएगा क्या, -11 प्लस 2, -11 प्लस 1 इट मीन्स माइनस का 10, -11 प्लस 1 इट मीन्स माइनस का 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 10/9। एक तरीका तो देखो इसको सॉल्व करने का ये है, ठीक। इसको बोलेंगे स्टेप जो हमारा टाइप 2 था इक्वेशन को समझना। तो इक्वेशन ए बी में थी, ए एक तरफ लेगा और a बाई बी का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, क्लियर है। बट अभी एक तरीका और है इसका, वो तरीका क्या है, उस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक। पहले ही कॉमन कैसे लेंगे, तो पहले कॉमन ऐसे लेंगे कि यहाँ पे पहले आप कॉमन ले लो b को, तो ये आ जाएगा 2a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3, अपॉन में आ जाएगा b भी, यहाँ से भी कॉमन ले लो तो आ जाएगा a बाई बी प्लस का 4, b से b कैंसिल हो जाएगा, इसको k मान लो, कुछ भी अपने तरफ से मान लो, k l m n o p, तो ये रहेगा 3k, इसको भी k मान लिया प्लस 4, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों तरीक़ों में, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। देखो क्लियर है ना, 4 यार ये गलती हो गई यार, ये आएगा 12, तो ये क्या जाएगा माइनस का 11, क्लियर। सेम चीज़ आएगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप यहाँ से b कॉमन लोगे तो ऊपर आएगा k प्लस 1 और नीचे आएगा k प्लस 2। देखो ऐसे तो आएगा क्योंकि b तो कट जाएगा, जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे आपका आंसर सेम वही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमने क्या लेना है, या तो कॉमन ले लीजिए आप, या इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है। देखो a रेशियो b पूछ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट, अब देखो डायरेक्ट समझना चाहिए आपको, डायरेक्ट कैसे लिखना है पेपर में, डायरेक्ट कैसे करना चाहिए। अभी बार बार ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि 2k माइनस 5 आएगा और इधर आएगा 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 4/7। ये भी माइंड में ही समझ जाते हैं कि ये आएगा, और हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होनी है। 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, 12k, 14k और 12k, तो कितना बचा 2k। अब देखो 7 पंजे 35 माइनस के और 6 चौक 24, ठीक है, तो 24 इधर आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 5 7 35 इसमें और जुड़ेगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 59, 59।
तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 59/2। अब देखो k क्या माना था आपने, a/b, तो a/b की वैल्यू क्या आई 59/2 और यही आपसे पूछ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये है जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बहुत ईजी है, x-3 का इसमें होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस है, इसका स्क्वायर कर लो। वही स्टेप्स हैं, वही टाइप्स हैं। ये शर्त देता है एक, वो शर्त क्या देता है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ी है पर 2 से छोटी है। तो अब आप समझ रहे होगे कि वो वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। ठीक है, 1/3 कह रहा हूँ, सॉरी 1/2 कह रहा हूँ, मतलब इससे और इसके बीच में, यानी 1.5, समझ रहे हो ना, यानी 3/2। तो 3/2 एक ऐसी वैल्यू है जो x की इसके भी और इसके बीच में हो सकती है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे 3/2 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस, सवाल जैसे कह रहा है वैसे ही, -3 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो ये, अब एक चीज़ और देख रहे हो आप, देखो इसने ये जो बकवास की है कि भाई स्क्वायर भी दिया अंडर रूट भी दिया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो गया। तो 3 बेट इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, सॉल्व करके एलसीएम लेके, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के, बिकॉज माइनस का आएगा, तो ये आएगा -3/2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2 -3/2। और जब इसको और सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा -2/2, और कट करके क्या जाएगा -1। तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो गया। ठीक है, जो भी समझ में ना आए क्लास में मैं अवेलेबल हूँ, पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि, पेन चेंज कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x = 3 + 2√2 और √x - 1/√x, यानी आपको x दिया है और इसका √x निकालना है। इट मीन्स x पहले से अंडर रूट में, ठीक है, इसका कोई एक टर्म तो अंडर रूट में है, फिर से अंडर रूट इसका करना है। आप इसका मतलब ये कि आपको अंडर रूट करना है 3 + 2 √2, और यहाँ पर वही ट्रिक नंबर 2, इसके ऐसे गुणनखंड होंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × √2 × 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 3, सिंपल बैठ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है भाई हमारा, ये क्या है √2 का, ये √2 + 1 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 + 1। अब देख रहे हैं इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, डिफरेंस क्या है 1, इसका मतलब जो 1/x होगा वो क्या होगा √2 - 1। समझ रहे हो ना, क्यों होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 है, तो इसका उल्टा जो होता है वो संयुग्मी होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे √2 + 1 माइनस √2 - 1, अभी ब्रैकेट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ब्रैकेट में रखते हैं बिकॉज इस माइनस से चेंज होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो √2 + 1 माइनस √2 + 1, तो √2 से √2 कट जाएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है भाई, आपको p = 999 दिया है और आपसे पूछ रहा है क्यूब रूट, ये इतना बड़ा झमेला, ये क्या होगा। तो कभी भी जब इतनी सारी चीज़ें आ जाएं, p के वैल्यूज़, p के देखो, अगर तुम इसकी डायरेक्ट वैल्यू 999 रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, और यही वो चाह रहा है कि आप ऐसा करो। ऐसा नहीं करना है, तो इसको खोल के देखेंगे, इसको जोड़ जाड़ के ऐसा देखेंगे कि ये कोई फार्मूला बनेगा। तो जब आप ऐसा देखोगे तो ये आएगा क्यूब रूट, तो सेम का सेम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p³ + 3p² + 3p + p, क्लियर है, सॉरी 1, 3p + 1, ये 1 जो कहते हो यहाँ पर आ जाएगा। इस 1 को चाहे 1 की क्यूब भी लिख लो, क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाए। a³ + 1 को लिखूँ b³ प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 3p, 3 × p कॉमन ले लिया, और 1 तो कॉमन है ही दोनों में, ठीक है, ये और यहाँ पे बचा p + 1, और इसकी क्या कर देते हैं क्यूब रूट। इसका हिंट यहाँ से मिलेगी, अगर क्यूब रूट लगा हुआ है तो ज़रूर क्यूब का फॉर्मूला बन रहा होगा। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, यानी a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है
ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इस केस में a तो है हमारा p और b बराबर क्या है 1। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका बन जाएगा, क्यूब रूट p प्लस 1 की होल क्यूब, इस क्यूब से ये कट जाएगा। ठीक, आंसर आएगा p प्लस 1। यानी वो आपसे ये सारा झमेला ना पूछ के सिर्फ क्या पूछ रहा है, p प्लस 1। p की वैल्यू है 999 और जैसे आप इसमें एक जोड़ोगे तो वैल्यू क्या जाएगी 1000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक ही वो सारी लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज x प्लस वाई, सॉरी x रेशियो y क्या दिया हुआ है, x रेशियो y दिया हुआ है 7:3 और पूछा है आपसे ये देखो अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है तो x की वैल्यू 7 y की 3 रख देनी है। पर उससे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से y कॉमन लो, तो जैसे ही आप y कॉमन लोगे तो इधर बचेगा x प्लस वाई और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है a माइनस वाई ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a प्लस वाई, इससे ये कट जाएगा। आंसर विल बी y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब y की वैल्यू यहाँ से 3 है और x माइनस वाई मतलब 7 माइनस 3, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 3/4। सुपर इजी था ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, ये सवाल आ गया। डिफ़िकल्टी लेवल एक लेवल मतलब डिफ़िकल्टी का जो लेवल है एक ऊपर चला गया है। ठीक, जब भी आपको एक पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, अलजेब्रा अगर आपको करनी है एसएससी या यूपीएससी के लिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब होती है। अब देखो तुमसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया गया है, डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया गया है, समझ रहे हो बात, यानी डायरेक्ट आपसे ये इतना हिस्सा पूछा हुआ है तो बाकी हिस्से को कहाँ ले जाएंगे, इधर। यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी। जब आप a प्लस बी प्लस सी को करोगे तो 7 और 5 12 और 3 15, यानी 15 की होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और नीचे क्या आएगा 15। अब देखो इसकी 15 की क्यूब मत कर देना, 5 दिया 15, 15 यहाँ पे भी एक बार 15 है तो 15 में कॉमन ले लूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे बचेगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस और इधर बचेगा 7 या 21, क्लियर है। और नीचे बचेगा क्या 15 और इस 15 से 15 कट जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 15 का स्क्वायर होता है क्या 225 और माइनस 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 204। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसमें 204 ऐसा कैसे, चेक करने दो भाई एक मिनट, तो चेक करूँ मैं कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। ओह सॉरी यार, यहाँ मिस्टेक हो रही है। देखो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इसमें ये सब की क्यूब है, सब की क्यूब है, ये क्यूब जो है सब की, इसकी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना भाई, हो जाता है कभी कभी लिखने में। यानी इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी। पर देखो इस यार ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, है ना, मतलब बड़ा हो जाएगा ये भी, तो क्या करें और भी छोटा तरीका देखते हैं। उसके लिए तुम्हें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, दो फार्मूला पता होने चाहिए। एक तो ये फार्मूला हमारा जो कि है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब
माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक और फार्मूला यही है सेम कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, बहुत ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी किया जा सकता है, और क्योंकि मुझे ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान लग रहा है, ज़्यादा कम समय में भी होगा, तो आप लोग अब एक बार प्रैक्टिस करके समझ जाओगे, परीक्षा में आता है अगर तो समझना है कि हमें क्या करना है। तो मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो ये तो इक्वल हैं दोनों, ये भी इक्वल हैं, यानी ये जो इतनी चीज़ पूछी गई है हमसे क्वेश्चन में, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर किसके है, 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बराबर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, और ए बी सी की वैल्यू है 7, 5 और 3, 7, 5 और 3 वैल्यू है, इसको क्या कर देंगे, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2, 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर और इसके लिए 3 थी, बी में सी 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस से 3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, यह जाएगा 24/2 और कट के क्या जाएगा 12। इस तरीके से आसान पड़ेगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हैं ये, इनको याद रखना है, अलजेब्रा में इनका बहुत उपयोग है, ज़्यादा कुछ डिटेल में मत जाना, बस ये फॉर्मूले याद रख लो। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बोल रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक लेवल मतलब आगे होता जा रहा है एक लेवल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन अब ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट उसमें एक ही चीज़ है कि फॉर्मूला हमेशा उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन है, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस, हमेशा ध्यान रखना प्लस, कोई भी टर्म प्लस और माइनस से अलग होती है, तो जो प्लस माइनस है उसके आगे क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, थोड़ी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये देखो टर्म अब अलग अलग टर्म्स चमक रही हैं, तो मैं देखूँ इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 की होल क्यूब, इसको लिखता हूँ 1/4 की होल क्यूब, और ये देखो इसके बीच में ये टपका दिया, ये देखो इसको लिख लेते हैं प्लस का 1/5 की होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 5। ये पॉइंट का मतलब एक्चुअली मल्टीप्लाई है। नीचे अगर मैं देखूँ तो बन रहा है ए 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस के, अब ये माइनस को मैं खोल रहा हूँ तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब हमें पता है कि हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो इसकी जगह पूरा देखो, ये यहाँ पर ए बी सी की जगह 1/3 1/4 1/5 है। ठीक है, ऊपर लिख लेता हूँ, ऊपर लिख के एक बार दिखा देता हूँ। क्या होगा, यानी इसको अब ये नहीं लिख के टाइम वेस्ट करना हमें पता है कि ये जो नीचे नीचे देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यानी ये इसका फॉर्मूला जब खोलेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। और नीचे देखो ये चीज़ दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। तो ये और ये कट जानी है, जिनको प्रैक्टिस होती है उन्हें वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट ये निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही फार्मूला बनेगा, क्योंकि यही बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और इसका आंसर आप आराम से निकाल लेना। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12,
तो अगला सवाल है हमारा ये इस सवाल के बाद एक लेवल और अप हो गया है अलजेब्रा का, ठीक है, इस सवाल को होते ही। अब वो सवाल क्या है मतलब सवाल ये क्या है जिस हल्का सा लेवल अप हो गया, वो ये है, हम इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका दो चीज़ दी हुई हैं, दो वेरिएबल्स इस तरीके से दिए हुए हैं कि ए दिया है और बी एग्जैक्ट उसका उल्टा है, ये √5+1 है, √5-1, और ये √5-1 अपॉन √5+1 उल्टा है। तो यहाँ से दो चीज़ें हमको समझ में आनी है। पहली चीज़, एक तो a मल्टीप्लाई b जो होगा वो 1 होगा, करके देख लो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे a कट जाएगा, इससे ठीक। जब भी ऐसा सवाल आपके दिमाग में आए, सबसे पहले निकालो a प्लस बी, या तो इसे a प्लस बी कह लेंगे या a प्लस 1/a। बात तो देखो ये क्यों हुई, ठीक है, चाहे आप a प्लस बी कह लो, यानी हम कह सकते हैं कि a b का उल्टा है, तो इसको ऐसे बोला जा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, √5+1, इनका योग निकालेंगे, इनका ऐड कर देंगे इनको, -1 प्लस √5-1 अपॉन √5+1। और जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, इसको रफ कर दे रहा हूँ, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, a-1 और a माइनस बी, a प्लस बी, इट मीन्स a² यानी 5 माइनस का b² माइनस का a, क्लियर। और एलसीएम जो लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये तो ऐसा है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√5, बीच में प्लस है। इसी तरीके से इसका आएगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2√5, माइनस के 2√5 से माइनस का 2√5 गया, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12/4 यानी आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। सॉल्व करके मैंने ये अलग से लिख लिया, अब इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, क्या कि a प्लस बी या a प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब जो हमेशा आपसे पूछेगा उसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं रखनी है, क्लियर है, इसको थोड़ा सही करना है। तो अगर मैं इसको सही करूँ तो a² प्लस b² और प्लस का क्या होगा ये ab अपॉन a² प्लस b² माइनस का ab। अब मैंने अभी बताया कि आपको ab बराबर क्या था 1, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1, और b बराबर 1/a है। तो अगर मैं इसको और ढंग से लिखूँ तो ये है a² प्लस 1/a² प्लस 1 अपॉन a² प्लस 1/a² माइनस 1, इस तरीके से है ये, ठीक है। यानी हमें सिर्फ अब क्या निकालना है, a² प्लस 1/a² और a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। तो जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 × 9, a से a कट गया, 9 में से 2 गया इधर आके, कितना आ गया 7, यानी a² प्लस 1/a² बराबर 7। अब आपने निकालना क्या है कि a² प्लस 1/a² प्लस 1 और a² प्लस 1/a² माइनस, ये निकालना है। तो 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1 कर देंगे, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 7 में से 1 गया 6, थोड़ा सा इसको काट लेंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने 4/3। तो एक लेवल अप हो गया है, मतलब इसको अपने तरीके से वी हैव टू कस्टमाइज द क्वेश्चन को इस तरीके से कस्टमाइज़ कर लेंगे कि आसानी हो उसको कंप्रीहेंड करने में। सिंप्लीफाई करना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, आपसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 3 लेवल तक पहुंच गए हैं, तो क्वेश्चन 13 जो है 3rd लेवल का क्वेश्चन है, कई सारे लेवल्स हैं इसमें। अब इसमें दिया हुआ है कि P रेशियो Q रेशियो R है, सॉरी, अच्छा R रेशियो S ही है, P रेशियो Q, R रेशियो S, S रेशियो T और सॉरी PQRSTU, इसको इग्नोर करो। P रेशियो Q इज इक्वल R रेशियो S इज इक्वल टू T रेशियो U इज इक्वल टू 2/3। आपसे वैल्यू पूछे किसकी,
एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी और एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, यानी इसके लास्ट वाले जो हैं क्यू एस और यू, उनको किसी एम एन और ओ से गुणा कर दी है। ऊपर भी सेम एम एन ओ से मल्टीप्लाई करके पी आर और टी रखे गए हैं। ठीक है, तो कैसे करना है ये वाला सवाल, क्या इसमें अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखो सारे रेशियो बराबर हैं, यानी अगर मैं इसे खोल के बोलूँ कि P अपॉन क्यू भी क्या है 2/3 है, R अपॉन एस भी क्या है 2/3 है, और T अपॉन यू भी क्या है 2/3 है। इस केस में हमारा ये पी क्यू क्यू आर आर एस नहीं है, ये दोनों अलग हैं बिल्कुल, ये भी दोनों अलग हैं और ये भी दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो जब ये अलग हैं हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर के होंगे 2 2 और 2, ये P के लिए भी, R के लिए भी और T के लिए भी 2 होगा, क्योंकि देखो रेशियो मैंने बोला था ना, रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है, तो आप P को R को और T को बिल्कुल सेम मान लो, यानी इसको सेम तरीके से लिख लो। यानी मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2x, मान लिया मैंने 2x। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू U इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3x। ये दोनों बराबर होंगे बिल्कुल, ठीक है, एक ही उसके ले लेंगे 2x 3x। अब सभी 2x 3x हैं तो हम ले सकते हैं ऐसा, सभी 2/3 हैं तो ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ क्या रख देंगे, हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे रखते ही हमारा आ जाएगा m मल्टीप्लाई 2x, देखो हर जगह 2x आ रहा है, o मल्टीप्लाई 2x। इसी तरीके से नीचे भी आएगा m मल्टीप्लाई 3x प्लस n मल्टीप्लाई 3x प्लस o मल्टीप्लाई 3x आ रहा है। तो मैं 2 और 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा mx प्लस nx प्लस ox, और नीचे भी क्या बचेगा mx प्लस nx प्लस ox, और ये इससे क्या हो जाएगा कट, आंसर विल बी 2/3। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में वही सेम चीज़ है जो मैंने पहले बोला था आपसे, ये इतना बड़ा अड़ंगा दिया है एक्स में और इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। मैं 1 रखना चाहता हूँ, तो मैं लेट x इज इक्वल टू 1, जैसे ही आप x1 रखेंगे तो 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2। अब ये देखो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सारा हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, सब कुछ हमारा इसमें क्या हो गया 0 1 रखने पर, यानी मैं इसको नहीं रख सकता, बिकॉज अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन कहता है कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ऑप्शंस ये हैं, मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ 1 अभी बताता हूँ। ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब देखो इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे x बराबर 1 रख रहा हूँ, यहाँ भी तो 0 आ रहा है मेरा इसका सारा वैल्यू, पर इस केस में भी 0 आएगी और इस केस में भी 0 आएगी। तो आपको 0 और इन्फिनिटी से तो पूरा तरीके से अवॉइड करना है, और 0 से कब अवॉइड करना है, जब देखो दो ऑप्शन कॉन्साइड हो रहे हैं, दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो हम घबरा जाएंगे भाई क्या करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2/3 रख दो। ठीक है, जैसे ही आप x की वैल्यू 2 रख दो, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है इसका, और भी बताऊंगा, पर अभी यही देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3/2, 16 17, 17 में से 4 गए 13/4, 16 17 17 और 1 18/4। क्लियर है, क्या कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। तो देखो मुझे दिख रहा है यार ये तो काफ़ी बड़ा बनेगा,
यानी ये तो तरीका है नहीं इसका सॉल्व करने का, बिकॉज ऑप्शंस क्या थे सारे x⁻6 + 1/x⁻6। अब यहाँ से तुरंत समझ जाते हैं कि घर पे तो हम कर रहे हैं सवाल को, हम देख रहे हैं कि भाई वैल्यू रख के तो खासा दिक्कत आ रही है, क्योंकि 1 रख रहा हूँ तो ये दिक्कत आ रही है, और 2 रख रहा हूँ तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, कुछ कट हो नहीं रहा, क्या करें, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से फिर हमारा ऑप्शन में भी हम x⁻6 थोड़ी करके देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी ऐसे करके, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। ये समझ में आना चाहिए कि कब अवॉइड करना है कब नहीं, और यह तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि अवॉइड करूँ या ना करूँ। तो अब इसका तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका, वो देख लेते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, पेन चेंज कर लो पहले, बहुत ध्यान से समझना। येलो ले लेते हैं, विजिबल नहीं है, ब्लू ठीक है। अब देखो मैं देख रहा हूँ कि यार अगर मैं इसकी वैल्यू नहीं रखता तो कुछ अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा इसका, जैसे कि x+1, उसके लिए मैं देखता हूँ कि यार a³ + b³ का क्या फॉर्मूला होता है, a + b ब्रैकेट में a² + b² - के ab, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं a को x मानूँ और b को 1/x मानूँ तो मैं देख रहा हूँ कि a + b a² + b² - ab, क्योंकि यहाँ पर इस केस में ab क्या बनेगा हमारा 1, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, मीन्स x + 1/x और x² + 1/x² - के 1। इसी तरीके से ले लेते हैं इन दोनों को साथ, x - 1/x x² + 1/x² + 1। तो मैंने देखा ये फॉर्मूला किसका बन गया, a³ + b³ का। इसी तरीके से सेम मेरा ये भी बन जाएगा किसका, a³ - b³, क्योंकि a³ और a³ - b³ में क्या होता है फॉर्मूला, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर प्लस आ जाता है तीनों में, ये तो वही चीज़ हो रही है, a³ b³ a³ - b³ = a - b a² + b² + ab। इसको लिख सकता हूँ मैं a³ - b³, और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आंसर इज x⁶ 1/x⁶। तो देखा, मतलब तरीका थोड़ा सा अलग कर लेने से हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन ज़रा सा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब प्रैक्टिस अच्छे से कई बार कर लेते हैं तो पेपर में तब अच्छे नंबर आते हैं, ये नहीं एक बार पता कर लिया तो हमें पता पड़ गया, समझे। ये अभी तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करूँ जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो इस ये कह रहा है कि भाई √7 - 2 अपॉन √7 + 2 = ये। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि एक तरफ तो ABCD XYZ दिए हुए हैं और एक तरफ इस तरीके से बवाल दिया हुआ हो, तो हमेशा वो सवाल कैसे होगा, तुलना करके, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने से पहले जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, परिमेयकरण कैसे करेंगे कि नीचे वाला जो है उसका निशान बदल के यानी साइन बदल के √7 - 2 से ऊपर भी और √7 - 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये a - b होल स्क्वायर आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस b का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। इसको खोलते हैं तो a² यानी 7 प्लस b² यानी 4 माइनस 2 √7 और 2 2ab अपॉन 7 में से 4 गया 3। ठीक, समझ में आया, मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ रेशनलाइजेशन कर दिया। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्व करते हैं। 7 और 4 11, 11 माइनस 2 दूनी 4 √7, 11 माइनस 4 √7 अपॉन 3, मीन्स हमने 7 और 4 11 कर दिया और इस 2 और 2 की गुणा मल्टीप्लाई कर दी, बाकी सेम रखा है। अब 3 को अलग अलग कर देंगे।
जैसे ही आप 3 को अलग अलग करोगे तो आएगा 11/3 माइनस 4/3√7। क्या ये अभी भी इसके फॉर्म में है? नहीं, अभी भी इसके फॉर्म में नहीं है, और अच्छे से लिखना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो देखूंगा मैं कि √7 पहले है और b बाद में, यानी -4/3√7 प्लस 11/3। ठीक है, यानी इसको ये लिखा हुआ जा सकता है, इसको परिमेयकरण करके हम ये लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लिखोगे ना इसका परिमेयकरण करके, अब देखोगे कि इसमें इसकी जब तुलना करोगे किससे, a√7 प्लस b से, तो √7 ऐसा कैसा ही है, बाकी बचा हुआ a है। इस कंडीशन में बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, a, बाकी √7 ऐसा ही है। तो a की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और b की वैल्यू आ जाएगी 11/3। खुशकिस्मती से ये जो है a ही पूछ रहा है केवल, तो आंसर विल बी -4/3। आपसे क्या कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था कि बताओ a + b अपॉन a - b बराबर क्या होगा, या कोई और फंक्शन बना देता। तो उसको उस केस में क्या करते हैं, -4/3 प्लस का 11/3 और -4/3 -11/3 एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, तब आंसर आ जाता। ठीक है, इसलिए तो ये 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने लेवल 0 से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के करवाए हैं। ठीक है, इसी तरीके से लेवल अप होते चलेंगे, और बहुत ऐसे क्वेश्चन जिनमें 0, जो इस टाइप 3 बताया था मैंने 0 रखने वाला, वो क्वेश्चन आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ सभी से कि इसको पिछले वाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यहाँ तक के 15 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो। ठीक, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं क्लास में कंटिन्यू करूँगा इसके बाद। ठीक है, चलो देख लेना इसको अच्छे से एक बार।